दोस्तों आज मुलाकात हो गई संयोग से पेट्रोल पंप पर। सारे लोग प्रोफेसर हैं, अलग अलग कॉलेज के, या एक एक करके बात करेंगे, सभी चीज हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सर सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हक सर चैनल में। हक सर चैनल का उद्देश्य है देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, बिहार का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। सबका सम्मान करो, गरीबों की रक्षा करो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो सब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सर आप अपना इंट्रो के साथ क्या लक्ष्य है ये समाज को बदलने के लिए और राज्य और हमारे देश? मैं डॉक्टर कुमार विमल TNV कॉलेज से हूँ, सहायक प्राध्यापक। लक्ष्य देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा कुछ विशेष रुचि था नहीं, लेकिन जब महागठबंधन का घोषणा पत्र पढ़े उसमें सभी का भलाई का बात किया गया है, समाज के हर एक वर्गों का, उससे हम बहुत प्रेरित हुए। उससे लगा कि इस चीज को समाज में पहुंचाना चाहिए। और जो नेतृत्व है अभी, और जो महागठबंधन के CM उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनके विजन में चाहे उनका उन्हें एक मंशा होता है, मंशा दिखता है, मंशा देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। तो हमको लगा कि भविष्य है ये देश के, बिहारी नहीं देश के, और जो देश का भविष्य एक एक बच्चा, उनका सही कल्याण यही कर सकते हैं। इस कारण से हम आपको रोक नहीं पाए। हमको लगा कि जनता में इस चीज को पहुंचाना चाहिए। इस कारण हम सोचे कि इससे जुड़कर जो भी टाइम मिले, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो हम लोग सोचे जो हो सके कार्य करें। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, सभी से पूछेंगे कि हमारे समाज में ज्यादातर बच्चे 10th और 12th में पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हालांकि आप प्रोफेसर है, आगे के सीनियर क्लासेस का है, मगर उसके लिए एक लाइन में संदेश क्या होगा ड्रॉप आउट के लिए, जो कि सिर्फ डिग्री लेके घूम रहा है और नॉलेज के नाम पर तो जानते हैं। देखिए, ड्रॉप आउट का मेन कारण है, हम लोग बिहार में है, जान रहे हैं, उद्योग है नहीं। जी जी। शिक्षा के दम पे लोग करता है, तो शिक्षा के दम पे लोग करता है, आगे तभी पढ़ेगा जब संभावना दिखेगा, जीविकोपार्जन का, रोजी रोजगार का दिखेगा। बिहार में सर एक सवाल तो और भी कई लोगों से 5-10 सवाल करेंगे। एक बेसिक सवाल, कौन सा कॉलेज बताएं सर आपको? TNV कॉलेज भागलपुर। TNV। तो दोस्तों जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, इन सर को आप तो पहचानते ही हैं, जिनको डर लगता है कि सर से कैसे मिले, बच्चे में थोड़ा सा भाव होता है ना, सर से पूछना है तो हम जा नहीं सकते, क्या बोलेंगे सर, तो उन बच्चे के लिए एक संदेश देते सर। क्लास में बच्चे को पूरी स्वतंत्रता है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछने का। आप क्लास में है, करियर से ओरिएंटेड या कुछ सब्जेक्ट से, कुछ भी, मेरा क्लास में पूरा स्वतंत्रता है किसी भी सवाल पूछने का, कहीं भी। अगर कोई कॉलेज के नहीं भी है तो उनको कुछ राय लेना है करियर से संबंधित, या कुछ भी जानकारी लेना हो, या कुछ पढ़ने के संबंध में, तो हम लोग डिपार्टमेंट में है, आके जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन लिया है, हर चीज का सवाल आप आके कर सकते हैं बिना भय के। एजुकेशन का जो होता है बच्चे को, वो ये भी प्रोफेसर हैं कि कौन सा कॉलेज का, आप सुनेंगे इनके। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार रजक, विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। सह राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। आज हम लोग सारे प्रोफेसर साथियों के साथ चल चुके हैं अपने क्षेत्र में, और महागठबंधन के प्रत्याशी अभी हम लोग नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, जो कि यहाँ के प्रत्याशी जैड हसन साहब जो है यहाँ के महागठबंधन के प्रत्याशी राजद के उम्मीदवार हैं, उनके लिए हम लोग नाथनगर विधानसभा में आज विजिट कर रहे हैं, और उनके लिए हम आम जनताओं से वोट मतदान करने की अपील करेंगे। सर एक सवाल है बहुत गहराई वाला, विशेषज्ञों का कहना है पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे, मगर ये बिहार के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। इसको कैसे आप ठीक करेंगे? हर घर तो रोजगार, बहुत सारे वादे हैं, पलायन के लिए क्या मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके पास? देखिए, इस जो वर्तमान सरकार अभी है नीतीश कुमार, यह जो है 20 साल में बिहार को बहुत पीछे कर दिया है। रोजगार के नाम पे, कल कारखाने के नाम पे, उद्योग के नाम पर इनका जीरो है। 20 साल में कोई बिहार में एक भी उद्योग बता दे, एक भी उद्योग नहीं लगा है। तो यहाँ के लोग पलायन की ओर तो करेंगे ही, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा, बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है, तो वे लोग तो बाहर जाएंगे ही कमाने के लिए। लेकिन हमारे तेजस्वी जी जो है, ये युवा हैं, युवाओं का दर्द ये समझ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार तो जनरली युवा हैं, वे युवा हैं और वे समझ रहे हैं युवाओं के बेरोजगारी को। और उन्होंने 17 महीना जो नीतीश कुमार के साथ जो है गठबंधन में रहे, उन्होंने करके भी दिखा दिया। 17 महीने में इन्होंने 5 लाख रोजगार दिया।
और इसी शर्त पर गठबंधन हुआ था कि जो है हम जैसे आपके साथ गठबंधन करेंगे, हम कोई आपसे समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं रोजगार के लिए सृजन का काम करूंगा और उनको रोजगार दूंगा। और जैसे ही 17 महीनों में मतलब शासन में सत्ता में दोनों मतलब साथ रह करके शासन का संचालन किया और 17 महीनों में जब करके दिखा दिया 5 लाख रोजगार कहा जाए, नीतीश कुमार डर गया, अरे सलाब तो मेरा जो है ना, हम तो मिट्टी प्लेट हो जाएंगे इसके साथ रह करके, और धड़ाक से जो है ना मेरे साथ गठबंधन तोड़ करके वो भाग गया कहा जाए। तो युवाओं को विश्वास हो गया, बिहार के युवाओं को, बिहार के जनता को विश्वास हो गया है कि जब यह सरकार जो है 17 साल से चल रहा था और 17 माह ही रहा साथ में और 5 लाख रोजगार दे दिया। 17 साल से पहले तो नहीं दिया था। तेजस्वी जी जब 17 महीनों में जो रोजगार दिए बिहार के युवाओं को 5 लाख रोजगार, उससे पहले तो नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया था। तो जब श्रेय सारा तेजस्वी को होने लगा तो वो छोड़कर भाग गया। तो यहाँ के लोगों को विश्वास हो गया है कि अब इस बार तेजस्वी जी को किसी भी सूरत में बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो है ये वादा जो किए, ये वादा नहीं कर रहे हैं, ये करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जनताओं का विश्वास इन्होंने जीत लिया है। और इस बार भारी बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और आप लोग 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग देख लेंगे और बिहार में एक जश्न होगा, एक जश्न का माहौल हम लोग 14 तारीख को मनाएंगे। आम जनताओं से, भागलपुर जिला के सभी विधानसभा के आम जनताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप 11 तारीख के मतदान के दिन जो है पहले आप मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे, तभी भोजन करेंगे, तभी आप जो है, और हर एक घर से जो भी मतदाता हैं वे जो है मतदान केंद्र पर जाकर के महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। तभी आपका बिहार में बदलाव होगा। और इस बदलाव के लिए आप लोग जो भी महागठबंधन का जिस भी क्षेत्र में जो भी चुनाव चिन्ह होगा उसको भारी बहुमत से आप विजय बनाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो पहले बोलना था बट बात, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। सर आपका स्वागत है अक्सर चैनल में। हम जनताओं के लिए काम कर रहे हैं, उन गरीबों के लिए जो पढ़ना चाहता है बट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जब उनके लिए हम 24 घंटा तैयार है पूरी जीवन भर। और अक्सर चैनल का जीवन भर जितना पैसा आएगा वो 51% डोनेशन में जाएगा। ये हम चैनल में इसलिए बोलते हैं कि जैसे इन भैया लोग, बच्चा लोग पढ़ना है दिल्ली में, बम्बई में, ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एनीथिंग वी आर, हमारी टीम अवेलेबल है उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारा, इसलिए आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट हमारा एक नेक्स्ट सवाल है, ये जो बेसिक शिक्षा है स्कूल में जो कि कॉलेज में आता है 50% ड्रॉप आउट हो जाता है। सर आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं एसएसबी कॉलेज कहलगांव में राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूं। और आपका जो सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है, मतलब जो हाई स्कूल पढ़ने के बाद जो लोग बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है उनकी मानसिक हताशा। उनके अंदर जो है एक हताशा की भावना आ गई है। कोई भी सरकार जब चलती है 5 साल में, वह जनता को विश्वास दिलाती है कि आप आगे पढ़ो और आप पढ़ने के बाद हम आपको एक बेहतर रोजगार देंगे, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, आपके सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए हम कुछ ना कुछ नया औजार देंगे। मगर यह जो जदयू और सारी सरकारें रही है, उन लोगों ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। उसने सिर्फ यह किया है कि पढ़ने के लिए स्कूल के टीचर्स भर दिए हैं, मगर उसके जो बेसिक नीड्स हैं, उनके जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो नहीं है। आज भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़कर आते हैं, उनको जब इंटर या मैट्रिक में चले जाते हैं, उनको 2 लाइन या एक पूरा पैराग्राफ लिखना ही नहीं आता। सर इसमें एक सवाल है जी, आप मेरा ये सवाल है, यही चीज हम मुद्दा लेके चल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, ये कैसे ठीक करेंगे आप? हाँ, तो ये सब देखिए, अब अगर एक नई सरकार बनती है तो उसके पास नई ऊर्जा होगी, नया स्रोत होगा और नया विजन होगा। वह पुराने विजन पर काम नहीं करेगी, क्योंकि जो 20 साल से चलती आ रही है और आज तक ड्रॉप आउट की समस्या बनी रही है, तो यह वास्तव में उस सरकार के मुख्यमंत्री को सोचने की बात है। मुख्यमंत्री तो सोच ही नहीं पाते हैं, आप सभी को पता ही है। तो अब अगर एक युवा कंधे के पास ये जवाबदेही जाएगी और उनको ये पूछा जाएगा कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो,
तो वह जरूर करेगी। और 17 महीने की जो सरकार रही, संयुक्त सरकार, उसमें हमारे नेता ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया है कि हम शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, सारे लोगों को ला रहे हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय में ड्रॉप आउट्स को खत्म करेंगे। और आने वाले जो शिक्षा जो है, लोगों के अंदर जब विश्वास जगेगा तो ड्रॉप आउट्स खत्म होगा, और ड्रॉप आउट्स खत्म होगा तो वो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहते हैं, आप जिस कॉलेज में हैं, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं और कॉलेज में नहीं भी हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, और सर खुद बोलेंगे कि आप बेधड़क इनसे मिलिए, जो भी मशवरा एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ये आपकी जिंदगी, मानसिक, सामाजिक इज्जत और बहुत कुछ चेंज कर सकती है। तो शिक्षा के लिए आपको मतलब इनवाइट किया जा रहा, समझ लिए कोई भी सवाल, क्या सर आपके पास मिलने के लिए जो लोग आएंगे उसका स्वागत है ना? विगत 6 साल से मैं यही कर रहा हूँ और मेरे पास हर बच्चा को रोज, आपको अगर मैं बताऊं तो रोज 100 कॉल आते हैं, कम से कम 50 बच्चे मुझसे मिलने के लिए रोज आते हैं। और मैं ईश्वर की दया से, और सारा चीज है, मैं सभी का समस्या समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूं। और आने वाले समय में भी मैं इससे बेहतर और काम करूंगा, और एक शिक्षक के रूप में और एक मतलब प्रदर्शक के रूप में यह कोशिश करूंगा कि जो बच्चे आए मुझसे सेटिस्फाइड हों और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने का प्रयास। जो भी समस्या होगा आपके साथ सभी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपका वेलकम है, स्वागत है इस चैनल में। आपसे सवाल है, सिंपल से सवाल है, आप बहुत सारे पीछे सवाल सुन चुके हैं, आप 3rd और 4th हेल्थ सेक्टर में, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ हेल्थ सेक्टर में आप सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, और आपका जो विजन है कि देश का सभी बच्चा पढ़े, और उसी विजन के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे नेता जुड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का आप विजन देख लीजिए, पूरे बिहार में वो हमेशा बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे समाज का कोई भी तबका वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, युवा हो, मजदूर हो, सबों की बात को लेकर के अभी बिहार में कोई बात कर रहा है। और पहले से भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विजन था, क्या कहते थे वो, ऐ भेड़ चराने वालों, ऐ मछली पालने वालों, सभी जो है पढ़ना लिखना सीखो। तो उनका विजन और हमारे दल का विजन हमेशा से रहा है कि जो समाज के हाशिए पर लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग सभी प्रोफेसर हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमारी मकसद जो हमारे गठबंधन सरकार का विजन है वह पूरा हो। जहां तक बात रही, आप छात्रों की समस्याओं की बात करते हैं, तो मैं यहां पर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी साहब से। यह हकीकत है, वह जो NEP 2020 लागू किया, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में लागू किया, हम सभी उसका उदाहरण है। एक भी फैकल्टी पढ़ाने के लिए बिहार के विश्वविद्यालय में नहीं है, और वैसा विषय जो है बिहार के विश्वविद्यालय में थोप दिया गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे जब आपके बीच उस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है? परंपरागत जो विषय होते हैं उसको तो हम लोग देखते हैं, लेकिन न्यू CBCS में एक बास्केट सिस्टम बना दिया गया है, और बच्चों के साथ तानाशाही के साथ का, मैं अपने भागलपुर विश्वविद्यालय के ही बात कहूं, अभी सेमेस्टर 4 में सभी बच्चों को जबरन कर दिया गया कि आपको NCC ही पढ़ना है। क्यों भाई? आपने CBCS से सिलेबस तैयार किया है, CBCS करिकुलम में जो है, हमें आप स्वतंत्रता दीजिए, हमारा जो विषय मन होगा पढ़ने का वो विषय पढ़ेंगे कि नहीं? तो एक तरह से आप गुलामी बना रहे हैं। अपने भी नरेंद्र मोदी जी मूर्ख हैं और पूरे देश को भी मूर्ख रखना चाहते हैं। सर कौन सा फैकल्टीज हैं? मैं निर्लेश कुमार, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, TNB कॉलेज और राष्ट्रीय जनता दल शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव। दोस्तों जितने भी लोग इनको सुन रहे हैं, TNB कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इनका आपको आमंत्रण भेजा जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है कि आप आए, जो भी समस्या हो शिक्षा से रिलेटेड, बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक, क्योंकि शिक्षा का तो महत्व आप जानते ही हैं। और सर तैयार है, आप लोग तैयार होइएगा तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा, गांव बदलेगा, हर चीज बदल जाएगा। सिर्फ एक कुंजी है ना सर, शिक्षा, एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ और? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, अक्सर चैनल में।
सबका सम्मान प्रति आप क्या बोल सकते हैं आम जनता को कि इसको कैसे हम अच्छे से लागू कर सकें? धन्यवाद। एक धन्यवाद इसलिए भी कि आपका जो लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा पढ़े, और हम शिक्षक शायद इसी कार्य के लिए विधि ने हमें रचा है कि हम शिक्षा में सहयोग कर सकें। कई तरह के सवाल आपके आए और बोलते बोलते मैं यह भूल गया कि अभी अभी आपने क्या कहा था। अच्छा सर, हमने तो बोला था सबका सम्मान करो, गरीबों की हाँ, रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। यह सामान्य मानव धर्म की बात है। एक मनुष्य होने के नाते प्रकृति ने हमें एक जैसा बनाया है, लेकिन एक व्यवस्था चली आ रही है वर्षों से, सदियों से। उस व्यवस्था में मानव को छोटा समझता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जब समाजवादियों ने, या हम यह कहें संविधानवादियों ने, इस देश की परिकल्पना की थी, तब उन्होंने यह सोचा था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां सभी समान होंगे, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। आजादी के कोई 80 साल होने को आए, लगभग 80 साल, 78 साल तो हो ही गया है। क्या आज समानता आ पाई है? देश का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित होता है और एक खास जाति का आदमी उसके ऊपर जूता फेंकता है। समाज को आंख खोलने की जरूरत है। हमारा देश का सर मैं अपनी पूरी बात कर लूं। समाज को आंख खोलने की जरूरत है कि जब CJI पर जूता फेंका जाता है तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। इसलिए अगर समानता लाना चाहते हैं तो सत्ता में उस विचार को लाइए, सत्ता के शीर्ष पर उस विचार को बैठाइए जो इस समानता की पोषक है, संवाहक है, जो इस समानता के विचार को, लोकतंत्र के विचार को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को, माननीय कांसीराम के विचार को, माननीय लालू यादव के विचार को जो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप शामिल कीजिए साथ में। और कई बार इसमें संदेह होता है कि हम नीतीश बाबू के विरोधी हैं। नहीं, नीतीश बाबू दो तरह के नीतीश बाबू हैं। एक भाजपा के चंगुल में लपेटे हुए नीतीश बाबू, जब वो अपना कुछ कर नहीं पाते हैं बेबस लाचार दिखते हैं, और एक नीतीश बाबू जो कि समाजवाद की पाठशाला से तैयार हुआ विद्यार्थी है और जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। लेकिन आज क्या वह नीतीश कुमार है? नहीं है। लंबे समय से 20 साल से आप शासन में हैं और 20 साल से आप एक ही रट लगाए हैं कि 20 साल के पहले क्या था। भाई 1990 के पहले क्या था? लोगों को रोक दिया जा रहा था। सॉरी टू डिस्टर्बिंग ठीक यू। ठीक। हमारा एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ये तो बहुत लोग बहुत सालों से बोलते हुए आ रहे हैं। जो सवाल है सर, सबसे पहले आप कौन सा कॉलेज में, क्या नाम है, कौन से फैकल्टी? मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार, मैं TNV कॉलेज में फिलोसफी डिपार्टमेंट दर्शन शास्त्र विभाग का HOD हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए, लालू यादव के साथ जुड़ने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा मुझे हमेशा मिलती रही है। जब मैं छोटा था, कोई 5वां 6ठा में पढ़ता रहा होऊंगा, तो लालू जी कहते थे मुर्गी पालने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और मुझे लगता था कि समाज जो आज वंचित है, शोषित है, तभी बढ़ सकता है जब समाज के बच्चे के हाथ में ये कलम पहुंचे। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले किस रोजगार की बात कर रहे हैं? पकौड़ा तलना रोजगार है? रील्स बनाना रोजगार है? हमारे प्रधानमंत्री कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि रील्स बना के बच्चे रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई PG करेगा, PhD करेगा और रील्स बनाएगा। सर हमारा सवाल है, जो ये लोग हैं, इनके भविष्य, बच्चे के भविष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएं। बच्चों के भविष्य के लिए हाँ। एकमात्र साधन है जो अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए उपाय है कि आपके रोजगार की व्यवस्था आपके आसपास रहे, उद्योग धंधे लगे। क्या नीतीश बाबू पिछले 20 साल में कुछ कर सके हैं? NDA की सरकार ने कुछ ऐसा किया है? नहीं किया है। लेकिन लालू जी को जब मौका मिला, मढ़ौरा में रेल कारखाना, क्या कहते हैं, मधेपुरा में रेल कारखाना, एक टर्म मिला था और उसमें उन्होंने उद्योग लगाए। छपरा मढ़ौरा, बेलागंज में, कई जगह पर। जब भी समाजवादियों को, RJD के लोगों को, माननीय लालू जी के विचारों को मानने वाले लोगों को अवसर मिला है, उन्होंने केवल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए काम किया है। आप अपना सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए कि आप बच्चों को कैसा बिहार देना चाहते हैं। वह बिहार जिसमें आपके बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, समानता का अधिकार मिले, बीमारी होने पर आपको परेशानी ना हो, चिकित्सा आपको फ्री मिले, और फ्री चिकित्सा केवल नाम का ना हो,
बल्कि चिकित्सा में भी गुणवत्ता हो, आपको लूटा नहीं जाए, ठगा नहीं जाए, आपकी किडनियां बेची नहीं जाए। पढ़ाई आज हम लोग कॉलेज में देखते हैं कि बच्चे आते हैं, संतोष बाबू पहले ही कह चुके हैं कि 2 लाइन लिख नहीं पाता, एक पैराग्राफ लिख नहीं पाता है, कौन दोषी है? क्या इसके लिए हम 2005 से पहले की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? एक अच्छी नींव चाहिए तो शिक्षकों को, अच्छे शिक्षकों को लाना होगा। मैं वर्तमान के शिक्षकों को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं शिक्षकों को शिक्षक का काम करने दीजिए, उनको स्कूल में लगाइए, ना कि गाय भैंस बकरी नेमना को गिनने के लिए। आप दूसरा काम कराइएगा, चाहिएगा कि भविष्य सुधर जाए। आप ऐसा क्यों करा रहे हैं? एनडीए की सरकार ऐसा क्यों करा रही है? ताकि बच्चे नहीं पढ़े, बच्चों में क्वालिटी नहीं आए, इधर उधर आप बच्चों को भटकाते हैं, बेरोजगार बनाते हैं, स्तरहीन बनाते हैं। वर्तमान की युवा पीढ़ी अपने रोजगार के बारे में सोचे, वर्तमान की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के बारे में सोचे और यह निर्णय ले कि अगर आरजेडी सरकार नहीं आती है तो उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनको रोजगार मिलेगा? हर घर एक सरकारी नौकरी, यह संकल्प लिया है और संकल्प है, वादा है, यह इरादा है माननीय तेजस्वी जी का, वो करके दिखाएंगे। इस बिहार के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे। हम लोग तो प्रोफेसर्स हैं, हमारा भविष्य क्या है ये हमें अब बहुत नहीं सोचना है। ठीक ठाक सैलरी है, बढ़िया कमा लेंगे, बढ़िया से रह लेंगे, लेकिन जब हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं कि हम जिस समाज से आए हैं उस समाज के बच्चे क्या करेंगे, तब लगता है कि परिवर्तन जरूरी है। तब लगता है कि तेजस्वी जैसे युवा को आना चाहिए, ऐसे सोच को आना चाहिए, ऐसी सोच को आना चाहिए जो बिहार के लिए कुछ बढ़िया करे, बच्चों के लिए करे, उनका भविष्य संवारे। एक रास्ता पढ़ाई का है और तेजस्वी जी ने पिछले 17 महीने में जब वो उप मुख्यमंत्री रहे थे उस कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी है। मैं संजय बाबू को थोड़ा सुधार दूं, यहाँ पर केवल 5 लाख नौकरी ही नहीं दिए सर, 3.5 लाख को लाइन अप किए थे। तब एनडीए के लोगों को लगा, नीतीश कुमार बाबू के साथ भी तो कई सारे लोग भाजपा वाले हैं, कहते हैं कि हम जदयू के हैं, भीतर में कमल छुपाए बैठे हैं, वह कमल जिसमें न जाने क्या क्या छुपा पड़ा है। उन लोगों ने कहा कि ऐसे में तो तेजस्वी जी आगे बढ़ जाएंगे, आप कहाँ रहिएगा नीतीश बाबू, तो वो अलग हो गए। बच्चों, बिहार के बच्चों, आप सावधान होइए, कलम ही आपका भविष्य है। कलम को पकड़िए, जो आपके हाथ में कलम दे उसके साथ आइए। जो तलवार दे करके धर्म के संबंधी नारे लगवाते हैं उनके साथ मत जाइए, आपका भविष्य खराब होगा। देश को सुधारने के लिए आप कलम पकड़िए, अपने आप को सुधारने के लिए कलम पकड़िए। सर एक लास्ट सवाल, आपने धर्म के बारे में बोला है, हमारा जो बहुत बड़ा मसला ये भी है कि भेदभाव बिहार में हमको लगता है बहुत ज्यादा है, जातिवादी भी बहुत ज्यादा है। इसमें एक शब्द बोलेंगे, एक लाइन में। धर्म के बारे में, मतलब भेदभाव के बारे में, एक व्यवस्था है जो कि इसकी पोषक है, जो चाहती है कि मनुस्मृति के आधार पर व्यवस्था का परिचालन हो। कोई नीच जाति का है तो वह खड़ा कैसे हो सकता है हमारे सामने, खटिया पर कैसे बैठ सकता है हमारे सामने। कोई अमुक धर्म को मानने वाला है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। क्या हमको ऐसा बिहार चाहिए? या एक ऐसा बिहार चाहिए जहाँ पर गंगा यमुनी तहजीब हो, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, जहाँ भेदभाव नहीं हो, सबको समानता का अवसर मिले, अवसर की समानता हो, लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार देश चले। उसी के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और युवाओं को तो जरूर इसके लिए सोचना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रोफेसर साहब का। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं कॉलेज में आके एक मोटिवेशन को मतलब क्लास टाइप का करना चाहता हूँ, टीएनवी मारवाड़ी इस सब में, अगर आपका इजाजत हो तो। एक सवाल पत्रकार महोदय आपसे भी, आप कहाँ के हैं, भागलपुर के हैं या बाहर के हैं? सर मैं बांका जिला से हूँ, मेरा गांव गरीबपुर है, बट अभी हम पटना में सिविल सर्विस वाले को पढ़ाते हैं। मेरा मुहिम है, सपना है, जिंदगी त्याग दिया है और जिंदगी भर करेंगे। देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए जो भी सुविधा, उसके बाद भी यूट्यूब चैनल से जिंदगी भर जितना भी पैसा आए, 10 लाख आए, 20 लाख आए या 1000 आए, हम 51% उन बच्चों को डोनेट करेंगे जो उन बच्चे को जरूरत हो। और इसके लिए मोटिवेशन का काम, भगवान ने मुझे बोलने का सलाहियत, थोड़ा बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या कि हमारा एक संकल्प है कि 1000 बच्चा को बोला, एक भी बच्चा के जीवन में बदलाव हो गया तो हमारी कामयाबी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सपोर्ट किए। थैंक यू सर।